गरीब बहू की जादुई मिक्सी। बहू, ये क्या बनाया है? इसमें तो ठीक से मसाले भी नहीं डाले हैं तुमने। अरे माँ जी, मैंने तो मसाले सारे ही डाले थे, लेकिन पता नहीं क्या सब्जी में स्वाद ही नहीं आया। ले जाइए बकवास सब्जी, कितनी बार कहा है कि मसाले पीस कर डाला कर, ऐसे पाउडर वाले मसालों से खाना अच्छा नहीं बनता। शीतल कुछ भी बनाती उसकी सास को वो पसंद ही नहीं आता, जिसके चलते वो खाना वापस ले जाती और रोते हुए खुद से कहती है, अयान जी तो मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से घर में राशन भी सही तरीके से नहीं होता, तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा। शीतल विधवा थी और वो लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन उसके घर में सारा राशन खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, घर में राशन का एक दाना तक नहीं है और मेरे बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मुझे घर में राशन डलवाना है, कुछ पैसे एडवांस दे देती तो मेरे घर का गुजारा हो जाता। ये सुनते ही शीतल की मालकिन उससे गुस्से में कहती है, तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? कोई धर्मशाला है क्या कि जब चाहे मुंह उठाकर तुम यहाँ पर पैसे मांग लो? देखो, सैलरी का समय एक ही है, जब महीना पूरा हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले पैसे की उम्मीद मत रखना। अब जाओ और जाकर घर के काम करो। ये सुनते ही शीतल रोने लगती है। अगर तुम्हें यहाँ खड़े होकर रोना ही है तो एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। और अगर काम करना है तो जाओ स्टोर रूम की साफ सफाई करो, काफी दिन हो गए स्टोर रूम साफ नहीं हुआ है। ये सुनते ही शीतल अपने आंसू पोंछती है। जी मालकिन, मैं अभी स्टोर रूम की साफ सफाई कर देती हूँ। ऐसा कहकर घर के स्टोर रूम में वो चली जाती है, जहाँ वो अच्छे से साफ सफाई कर देती है। वहीं उसे एक पुरानी मिक्सी मशीन मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये मशीन तो ठीक ठाक लगती है। फिर मालकिन ने इसे यहाँ क्यों फेंका हुआ है? एक काम करती हूँ, इसे ले जाकर रसोई में रख देती हूँ। शीतल उस मशीन को साफ करके रसोई में ले जाकर रख देती है। जैसे ही उसकी मालकिन उस मशीन को देखती है, वो गुस्से से कहती है, इतनी पुरानी मिक्सी मशीन तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? अरे मेरे रसोई की पूरी शो खराब कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसे अभी के अभी कचरे में ले जाकर फेंक दो, मुझे ये मिक्सी मशीन यहाँ नहीं चाहिए। मालकिन, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं एक काम करती हूँ, इस मिक्सी मशीन को मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, अगर आप चाहो तो। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इस खटारा को फेंकने से अच्छा है कि तुम ही अपने घर ले जाओ। ऐसा कहकर शीतल की मालकिन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीतल घर के सारे काम करके उस मिक्सी मशीन को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तो इस मिक्सी मशीन को कहाँ से लेकर आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मालकिन ने इसे कचरे में फेंकने के लिए दिया था, तो मैं इसे घर ले आई। बाबूजी, अगर हो सके तो आप इसको देख लीजिए, क्या पता ये ठीक होकर सही से चलने लगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ मेरे औजार लेकर आओ। दामोदर के कहने पर शीतल उसके औजार लेकर आ जाती है, जिसके बाद दामोदर अपने औजारों से मिक्सी मशीन को ठीक करता है। लेकिन ठीक करने के बाद भी वो चल नहीं पाती, जिसके चलते शीतल उस मशीन को अपनी रसोई में ही ले जाकर रख देती है। क्या क्या सोचा था मैंने कि इस मशीन से अच्छे अच्छे मसाले पीसूंगी, लेकिन अफसोस ये मशीन तो चलती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी रसोई में रखी हुई है मशीन, मेरी रसोई की शोभा ही बढ़ा दीजिए। चलो अब मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, माँ और बाबूजी भी भूखे ही बैठे हैं सुबह से। शीतल अपने सास ससुर के लिए खाना बनाने तो जाती है, लेकिन राशन के नाम पर घर में कुछ नहीं होता, जिसके चलते वो रसोई में ही उदास होकर बैठ जाती। तभी अचानक से मिक्सी मशीन के अंदर से आवाज आती है और उसके अंदर से खाने की कई सारी वैरायटीज बाहर निकल आती हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक मिक्सी मशीन के अंदर से खाने की वैरायटीज कैसे निकल कर आ सकती हैं? तभी वो जादुई मिक्सी मशीन बोलती है, मामूली मशीन नहीं हूँ, बल्कि मैं जादुई मशीन हूँ और केवल उस समय इस्तेमाल होती हूँ जब लोगों को मेरी जरूरत होती है। जैसे कि मुझे आज लगा कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी जादू का कमाल दिखाया। शीतल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जादुई मशीन का भरोसा करती है। वो खाना अपने सास ससुर को ले जाकर खिलाती है। इतना स्वादिष्ट खाना खाते ही उसकी सास उर्मिला कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, मजा आ गया। ऐसा खाना तो मैं कितने समय से खाना चाहती थी, आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया है। ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाया कर। बहू, घर में तो राशन खत्म हो गया था, फिर तूने खाना बनाया कैसे? शायद तेरी मालकिन ने तुझे पैसे दे दिए होंगे। अपने ससुर के पूछने पर शीतल अपनी सास और अपने ससुर को जादुई मिक्सी मशीन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब शीतल जादुई मशीन का जादू उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखाती है तो उन्हें भी जादू मिक्सी मशीन के ऊपर यकीन हो जाता है। हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें ये जादुई मिक्सी मशीन मिली है। इससे तो जो मांगो वही मिल जाता है। जादुई मिक्सी मशीन, हम बहुत गरीब हैं, ऊपर से हमारा ये घर भी टूटा फूटा है। क्या तुम इसे एक पक्का मकान बना सकती हो?
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकती हूँ। इतना कहते ही जादुई मशीन का कमाल चलता है, पूरा टूटा फूटा मकान एकदम पक्का मकान बन जाता है। ये देखकर उर्मिला जादू मिक्सी मशीन से कहती है, जादुई मिक्सी मशीन, हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, क्या तुम हमें करोड़पति बना सकती हो? ना 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 ना, जादुई मिक्सी मशीन से आप एक दिन में 2 बार ही कुछ भी मांग सकते हो, और आज मैंने आपकी 2 विश पूरी कर दी हैं। अब मैं कल ही आपकी विश पूरी कर पाऊंगी। जादुई मिक्सी मशीन इतना कहते ही नॉर्मल मिक्सी मशीन में बदल जाती है, जिसके बाद शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई मिक्सी मशीन हमारे लिए जितना कर रही है उतना ही काफी है, हमें उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको तो पता ही है, लालच इंसान को ले डूबता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा लालच हमें ले डूबे। तूने सही कहा बहू, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और लालच में आकर जादुई मिक्सी मशीन को हमें करोड़पति बनाने के लिए कह दिया। लेकिन अब हमें जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और हाँ बहू, मुझे माफ करना, मैंने कई बार तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे माँ जी, आपने इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। शीतल के इतना कहते ही उर्मिला उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही अब उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई मिक्सी मशीन से मांग लेते। देखते ही देखते उनके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते। चिराग अमीर घर की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो उससे शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ उन दोनों का गृह प्रवेश करती है। तुम बहुत सुंदर हो बहू, साक्षात लक्ष्मी की तरह लगती हो। आओ बहू, अंदर आ जाओ। शीतल के कहने पर अनन्या घर के अंदर आ जाती है, जहां उसकी अपाहिज ननद उससे कहती है, भाभी जी, आप थक गई होंगी, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ, वहां पर आप आराम कर लीजिएगा। आरती लड़खड़ाते हुए अनन्या को उसके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद अनन्या अपने आप से कहती है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा गरीब है चिराग, लेकिन अब क्या करूँ, प्यार भी तो करती हूँ, अब दिल आया गधी पर तो हीरा क्या चीज है। अनन्या थोड़ी देर फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद वो चिराग से कहती है, शादी के चलते मैंने कुछ खाया ही नहीं। चिराग जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगा दीजिए, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ऑर्डर कर सकते हैं आप मेरे लिए। अनन्या ऐसा कहकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जिसके बाद चिराग अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे ढूंढता है, लेकिन उसकी जेब में केवल 50 रुपए का नोट ही निकल पाता है। अगर पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लाकर अपनी पत्नी को दे दी तो रात का खाना कैसे बन पाएगा? आज इसे घर का खाना ही खिला देता हूँ, कल जब पैसे आएंगे तो इसके लिए उसके पसंद का खाना ऑर्डर कर दूंगा। चिराग ऐसा सोचकर अपनी बहन आरती के पास जाता है और कहता है, अरे बहना, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारी भाभी को बहुत जोरों से भूख लगी है, एक काम करो, उनके लिए खाना परसो और उन्हें दे आओ। जी भैया, अभी भाभी को खाना देकर आती हूँ। आरती एक थाली में खाना परोसती है और उससे लड़खड़ाते हुए अपनी भाभी के कमरे में ले जाती है, जहाँ खाने की शक्ल देखते ही अनन्या थाली को फेंक देती है और कहती है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जानवरों वाला खाना मुझे खिलाना चाहती हो? मैं ऐसा खाना नहीं खाती, मैं या तो जोमेटो से ऑर्डर करती हूँ या फिर स्विगी से। कहाँ है तुम्हारे भैया, उन्हें बुलाओ। तभी वहाँ चिराग आ जाता है। अरे ये क्या, थाली तो नीचे गिरी हुई है, कोई बात हुई क्या? बोलो क्या हुआ अनन्या, तुमने खाना नहीं खाया? कितनी बार कहा है आपको, और आपको समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे जैसा जानवरों वाला खाना नहीं खा सकती। मेरे लिए अभी के अभी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अनन्या के ऐसा कहने पर चिराग को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाता है। अरे 50 रुपए में मेरे लिए क्या ही आएगा, एक काम करती हूँ, मेरे भैया को कह देती हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगे और उसके बाद तुम मेरे लिए ऑर्डर कर देना। अनन्या अपने भाई को तुरंत फोन करती है, जिसके बाद उसका भाई विक्रम फौरन ही पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद चिराग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए उसकी पसंद का खाना ऑर्डर कर देता है। ये लो अनन्या, जो तुमने ऑर्डर करवाया था वो मैंने मंगा दिया है, अब तुम पेट भरकर खा लो। अनन्या बहुत खुश होती है और पिज्ज़ा, बर्गर खाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग की माँ और बहन सूखी रोटी से खाना खा रही होती हैं। कुछ ही देर बाद अनन्या को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसके चलते वो चिराग से कहती है, पता नहीं किस लेवल के गरीब हो आप लोग। अरे मैंने तो गरीब के गरीब घर के अंदर भी ऐसी देखा नहीं है जैसा ये है, और तुम्हारे घर में तो एक सही से चलने वाला पंखा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरे में एक एसी हो। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक एसी खरीद पाऊँ। देखो जैसा भी है तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चिराग ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है,
जिसके बाद वो फौरन अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने घर पर एक एसी के साथ फ्रिज भी मंगा लेती है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इस करीब खाने में मुझे अपने एसी वाले रूम की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरे ससुराल में मेरा एसी आ गया है। अनन्या एसी की हवा खाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पीती है और ये सब शीतल देखकर कहती है, अरे बहू, इतना ठंडा पानी मत पी, कहीं तेरा गला खराब ना हो जाए। तुम जैसों को गला खराब होता होगा क्योंकि तुम कभी ठंडा पानी नहीं पीते। हमारे तो बचपन से ही ऐसे शौक रहे हैं जैसे कि हमारे आगे कोई है ही नहीं। अब ठंडा पानी ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। चलिए माँ जी, अब ज़्यादा मत सोचिए। ये सुनकर शीतल को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में अनन्या अपने कमरे में बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है, जिसके चलते वो अपने पति से कहती है, इतना खाली खाली से लग रहा है मेरा कमरा, देखो ना, आपको नहीं लगता कि, आप बताओ, यहाँ किसी चीज़ की कमी है? मेरे हिसाब से तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। सोने के लिए बिस्तर है, हवा के लिए पंखा है और अब तुमने एसी भी लगवा लिया है। अब किस चीज़ की कमी है? और देखो तो यहाँ तो ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी है। मैं सारे दिन बोर हो जाती हूँ। मेरे मायके में तो कितनी बड़ी एलईडी थी, वही बड़ी वाली स्क्रीन पर मूवी देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि वैसा ही कुछ हमारे कमरे में भी हो। तुम्हें पता भी है बड़ी स्क्रीन टीवी कितना महंगा आता है। इतना खर्चा करना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे शौक तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सुनते ही अनन्या को गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरे सारे शौक तुमने ही पूरे किए हो। अरे मेरे माता पिता और मेरे भाई ना होता तो इस घर में ना तो एसी आता ना ही फ्रिज। ये सुनते ही चिराग को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में अनन्या अपने माता पिता को फ़ोन करके अपने घर पर बड़ी स्क्रीन टीवी भी मंगा लेती है। ये सब देखकर चिराग से बर्दाश्त नहीं होता और वो अनन्या से कहता है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो तब से ही किसी न किसी चीज़ का तुम्हारा शौक रहा ही है। तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने तुम्हें सब बता दिया था कि मैं तुम्हारे कोई शौक पूरे नहीं करवा सकूंगा, लेकिन अपने माता पिता से कहकर तुमने ये सब सामान मंगाया और अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति की, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब तुम अपने आगे की ज़िंदगी भी अपने माता पिता के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे सारे शौकों को पूरा कर पाऊँ। ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो रोते हुए अपने पति से कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही अपने शौक को लेकर ऊपर ध्यान दे रही थी, जबकि मुझे आपके और आपके परिवार के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। मुझे गरीबी में भी अपने सारे शौक पूरे करने थे, लेकिन आपने सही वक्त पर मुझे सही बातें बोलकर समझाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको छोड़ भी नहीं सकती। अनन्या के मुंह से ऐसी बात सुनते ही चिराग उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद अनन्या अपनी अमीरी का घमंड छोड़कर अपनी सास और ननद के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।